दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। मैंने लिया त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लिया है। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दे चुका हूँ। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो ये त्रिकोणमिति का आखिरी पार्ट होगा। इसमें मैंने त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल लिया है। मैंने यहाँ पर व्यापक हल लिया है, उसी में आपको मैं मुख्य हल भी बता दूंगा। तो त्रिकोणमितीय समीकरणों का कैसे अपन व्यापक हल ज्ञात करेंगे, इस पाठ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसमें सबसे पहले अपने को जो मानक सूत्र है इसके त्रिकोणमितीय समीकरण के, वो अपने को मालूम होना चाहिए। जो मैंने साइड से लिखी है, इनको मैं आपको समझाऊंगा, इनका अपन यूज करेंगे। चलते अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मैंने यहाँ पर त्रिकोणमितीय समीकरण ले लिए हैं। मैंने अभी 7 प्रश्न लिए हुए हैं, इनका अपने को व्यापक हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है अपना साइन थीटा इक्वल -√3/2। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये √3/2 है ना, ये साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 की, यानी π/3। अब इस माइनस साइन को हटाना है। अपने को मालूम है साइन कैसा होता है, इस तीसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो मुझे ये वाला जो कोण है मेरा, वो इधर से जाऊंगा मैं, तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा मुझे, तीसरा चतुर्थांश, इसके बाद चौथा। तो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में इसके जो हल आते हैं उनको इसके मुख्य हल कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये मिलेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, π+θ लेते हैं, आपको मालूम होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है π+θ का यूज कर लिया है। साइन π+θ इक्वल -sin θ होता है। अपना फॉर्मूला होता है साइन π+θ इक्वल होता है -sin θ। तो इसके लिए मैंने यूज कर लिया। अब ये मेरा आ गया साइन थीटा इक्वल आ गया साइन π+π/3। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4π/3। अब देखो अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बदल गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल n π+−1n इंटू अल्फा, या n बिलोंग्स टू i, यानी n कोई पूर्णांक संख्या होती है। n क्या होती है, पूर्णांक संख्या। ये मेरा थीटा है और ये अल्फा, तो ये आएगा अपना थीटा इक्वल n π+−1n इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू है मेरी 4π/3, n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से मेरे को ये वाला इसका हल प्राप्त होगा। ये इसका व्यापक हल कहलाएगा। ये जो हल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यापक हल को मैंने लिख दिया है और इसे लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में। यदि हल समुच्चय लिखा होता, देखो इसमें सॉल्यूशन सेट लिखा होता, हल समुच्चय, तो इसे लिखते हैं अपन यहाँ पे n π+−1n इंटू 4π/3 n बिलोंग्स टू i, ऐसे लिखा जाता है इसे अपन। ये सच दैट लिखते हैं अपन यहाँ पे, ये वाला n बिलोंग्स टू i। समुच्चयों को निरूपित करने की ये समुच्चय निर्माण विधि है, सेट होल्डर मेथड के फॉर्म में। तो ये इसके जितने भी हल आएंगे वो सब समुच्चय इसके द्वारा, इस समुच्चय के द्वारा निरूपित होंगे। तो ये समीकरण था साइन थीटा इक्वल -√3/2। सबसे पहले √3/2 साइन में 60 डिग्री की वैल्यू है, इस माइनस साइन को रिमूव करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन π+θ इक्वल -sin θ, इसलिए -sin θ को लिख दिया मैंने साइन π+θ। एलसीएम लेंगे π+π/3, दैट इज 4π/3। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा इंप्लाई थीटा इक्वल n π+−1n इंटू अल्फा, और इसे मैंने ये सॉल्यूशन सेट में लिख दिया है यहाँ पर। ये तो इस समीकरण का ये हल ये होगा। अब दूसरा देखो, इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन है अपना tan2θ इक्वल √3 दिया है। tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों, ये होता है अपना tan 60 डिग्री, यानी π/3 होता है। तो ये देखो डायरेक्ट बन गया अपना यहाँ पे tan2θ इक्वल tan π/3, यहाँ कोई माइनस साइन नहीं है। तो अब tan थीटा इक्वल tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है थीटा इक्वल n π प्लस अल्फा। सब n कोई पूर्णांक संख्या होती है हमेशा,
तो ये 2 थीटा इक्वल आ जाएगा अपना n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है मेरी पाई बाई 3, यहाँ n बिलोंग्स टू बाई 2 से भाग लगा दो इसे, तो n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू बाई। तो ये थीटा के जो व्यापक मान आए हुए हैं वो इसका हल समुच्चय प्राप्त हो गया अपना। इसको भी मैं सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा, तो ये समुच्चय का चिन्ह बनाएंगे n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 सच दैट n बिलोंग्स टू बाई। तो इस तरीके से जो त्रिकोण, दो त्रिकोणमितीय समीकरण है उनके मैंने व्यापक हल उसमें लिखे हुए हैं। अब दोस्तों ये मैंने व्यापक हल लिखे हुए हैं, यदि इसमें मुख्य हल पूछा जाता है तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है तुम्हारे लिए, साइन थीटा की वैल्यू माइनस में है, तो इस माइनस को एक तो इस चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा लूंगा और एक इस चतुर्थांश में लाने के लिए क्या किया जाता है, 2 पाई माइनस थीटा किया जाता है। तो इस समीकरण का एक हल तो मेरा आएगा पाई प्लस पाई बाई 3 और दूसरा आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसका एलसीएम लेंगे तो एक आ जाएगा 4 पाई बाई 3, दूसरा आ जाएगा अपना 5 पाई बाई 6। तो ये दो हल यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6। इस समीकरण में दो मुख्य हल है। इसमें से जो अल्फा का चयन किया जाता है तो इधर से चलेंगे, जो पहले मिलता है उसी को लिया कर, और इसको भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन इसको नहीं ले सकते हैं, उससे भी जो हल आएगा वो भी व्यापक हल होगा। लेकिन सबसे पहले अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर जो हल मिलता है उसी को अपन अल्फा के रूप में लेंगे। इसी टाइप से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे tan 2 थीटा इक्वल √3 का, तो ये थीटा था इसमें 2 थीटा, यानी कि मुख्य हल का मतलब होता है 0 से लेके 360, यानी पूरा एक राउंड लगाने पर जो उसको संतुष्ट करते हैं वो मुख्य हल कहलाते हैं। तो थीटा के लिए मैं 0 से लेके कितना लूंगा, 360, तो 2 थीटा के लिए कितना हो जाएगा मेरा 720 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई प्लस 2 पाई। तो मुझे क्या 2 राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे एक राउंड मैंने लगा दिया पूरा यहाँ तक, तो एक तो मेरा कौन सा आ गया, √3 पहले चतुर्थांश में, एक किसमें आ गया, तीसरे में, इसमें 10 पॉजिटिव होता है। तो एक मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 3, और ये वाला मेरे को मिलेगा ये पूरा पाई प्लस पाई बाई 3 ये वाला, तो कितना हो गया 4 पाई बाई 3। तो एक राउंड में दो हल हो गए, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। अब 2 थीटा, तो ये दूसरा राउंड लगाऊं तो इसी में क्या करेंगे अपन, 2 पाई जोड़ देंगे, 2 पाई जोड़ दो इसमें और 2 पाई जोड़ दोगे इसमें, जोड़ दोगे दो चक्करों के लिए। इसका लघुत्तम लो तो 7 पाई बाई 3, इसका लघुत्तम लोगे तो 6 प्लस 4 10 पाई बाई 3। तो इसके जो मुख्य पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और ये 7 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3 है, वो इसके दो मुख्य हल हो जाएंगे। तो ये इन दो में मैंने आपको मुख्य हल लेना बता दिया है। इसी तरीके से अपन और प्रश्न है उनका मुख्य हल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अपना, साइन mx प्लस साइन nx इक्वल 0 दिया है। इसका अपने को जनरल सॉल्यूशन लेना है। देखो साइन c प्लस साइन d, फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d इक्वल होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस साइन d इक्वल 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ये देखो c की जगह mx लिखा है, d की जगह nx, तो ये आ गया 2 साइन c प्लस d, m प्लस n x कॉमन ले लिया अपॉन 2 इंटू cos m माइनस n इंटू x अपॉन 2 बराबर 0। अब यहां से देखो इस 2 से को तो मैंने इधर डिवाइड कर दिया, 0 अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा साइन m प्लस n अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल 0, या फिर cos m माइनस n अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल 0। अब ये साइन थीटा इक्वल 0 का जनरल सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल 0 का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल होता है n पाई, n बिलोंग्स टू i, cos थीटा इक्वल 0, cos थीटा इक्वल 0 का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। जैसे ये मानक सूत्र थे, ये भी दो मानक सूत्र हैं, साइन थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल n पाई, cos थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो
तो देखो यहाँ से ये साइन थीटा इक्वल 0 है। अब एन यहाँ पर आ रहा है, इसमें एम और एन, तो मैं इसमें ये वाला जो लेता हूँ पूर्णांक संख्या, ऐसे इन दोनों से हटके पी ले लेता हूँ। तो देखो m प्लस एन अपॉन 2 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा पी पाई, और cos थीटा इक्वल 0 का लेंगे अपन m माइनस एन अपॉन 2 इंटू एक्स बराबर 2p प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और p बिलोंग्स टू i, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय में से लेते हैं। तो x बराबर इस 2 का इधर गुणा कर दिया 2p पाई बटे m प्लस n, और यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन m माइनस n। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, एक ये वाला मिलेगा और एक अपने को ये वाला मिलेगा। इसमें ये अंडरस्टूड है कि m प्लस n नॉट इक्वल 0 होगा, m प्लस n नॉट इक्वल 0, और इसमें m माइनस n नॉट इक्वल 0, अर्थात क्या मिलेगा अपने को m नॉट इक्वल होगा n। अब यहाँ से क्या मिला देखो जरा, m प्लस n नॉट इक्वल 0 यानी कि m नॉट इक्वल माइनस n। इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, m नॉट इक्वल है प्लस माइनस n, ये मतलब है इसका, क्योंकि ये तभी परिभाषित होगा जब हर में ये अशून्य संख्या होगी। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा x बराबर 2p पाई अपॉन m प्लस n और 2p प्लस 1 इंटू पाई अपॉन m माइनस n। ये दो जनरल सॉल्यूशन है। इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन करने से इसका पूरा व्यापक हल अपने को प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अपना, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल 0। नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिए हैं, तो इसमें से मुझे पेयर बनाना है। तो इस तरीके से पेयर बनाऊंगा कि c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 करने से तीसरा वाला कोण मुझे मिल जाए। तो देखो जरा यहाँ से b वाला है मेरा 5 और 1, तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 करने से 3 मिल जाएगा। तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये आएगा साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। इसमें लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। इससे पहले अभी अपन ने लगाया था 2 साइन c प्लस d, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 थीटा अपॉन 2, और c माइनस डी cos c माइनस डी 4 थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2 साइन 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, साइन 3 थीटा, तो देखो साइन 3 थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0। ये 2 फैक्टर हो गए, ये वाला हो गया, दूसरा ये आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो ये आएगा यहाँ से साइन 3 थीटा इक्वल 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा इक्वल 0 का जनरल सॉल्यूशन अभी इस क्वेश्चन में यूज किया था। 3 थीटा इक्वल आएगा n पाई, थीटा इक्वल आएगा n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i। तो देखो एक सॉल्यूशन ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा cos 2 थीटा इक्वल माइनस 1 अपॉन 2। cos में 1 अपॉन 2 कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 3। माइनस साइन को हटाना है, cos दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो इस दूसरे चतुर्थांश में मैं पाई माइनस थीटा का यूज करता हूँ। तो इसे लेते हैं cos पाई माइनस थीटा, यानी cos पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा होता है। इसका एलसीएम लिया पाई माइनस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो देखो ये आ गया मेरा cos 2 थीटा इक्वल आ गया। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अल्फा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 है, 2 से दोनों पक्षों में भाग लगा दिया, तो थीटा इक्वल आ गया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i। तो एक सॉल्यूशन अपना ये वाला हो गया और एक ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के इस समीकरण का व्यापक हल प्रदान करेंगे। अपना 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0।
ये वर्ग समीकरण के रूप में मैंने दिया हुआ है, इसका गुणनखंड अपने को करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो देखो इसे a का और c का मल्टीप्लाई अपना 3 इंटू -3, ये मेरे को 2√3 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा 2√3 इंटू √3 ये वाला। तो ये क्या करेंगे अपन, अभी देखो कितना 2 इंटू 3 6, जबकि मुझे 9 करना है, तो इसके गुणनखंड में करूंगा तो मेरे कितने मिल जाएंगे 3√3 माइनस और प्लस का √3। तो देखो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आएगा और जोड़ करूंगा तो ये वाला मिल जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को मैंने क्या किया है, स्प्लिट कर लिया यहाँ से, तो ये आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, माइनस का 2√3 है, देखो a और c का प्रोडक्ट 3 इंटू -3 कितना आ गया -9, तो ये -2√3 है, तो ये -3√3 प्लस √3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2√3, तो ये -3√3 tan थीटा प्लस √3 tan थीटा -3 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने ले लिया यहाँ से 3, ये कॉमन ले लिया 3 tan थीटा, तो कितना आ गया मेरा यहाँ से tan थीटा माइनस √3, और इसमें से √3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर tan थीटा, ये 3 को √3 टू √3 लिखेंगे तो एक √3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से tan थीटा माइनस √3 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में 3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, और इसको लेंगे 3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो गुणनखंड हो गए थे, एक आ गया tan थीटा इक्वल √3, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, tan थीटा इक्वल माइनस आएगा इधर, √3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 1/√3। tan में √3 कितने डिग्री की वैल्यू है, π/3 यानी 60 डिग्री की, माइनस साइन भी है, और 1/3 होता है अपना 30 डिग्री यानी π/6, और tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सबसे पहले इधर से चलेंगे तो इसमें होता है π-θ, इसे लिखेंगे π-θ कर दिया ये, तो कितना मिल गया मुझे यहाँ से tan 5 π/6, ये tan थीटा चल रहा है अपना। अब दो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई यहाँ से, ये tan थीटा इक्वल tan अल्फा, थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा, एक ये वाला हो गया, और एक दूसरा यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा यानी 5 π/6, और n बिलोंग्स टू i। तो ये जनरल सॉल्यूशन अपना इस इक्वेशन का हो गया। ये वाली जो इक्वेशन थी थीटा इक्वल n पाई प्लस π/3 और थीटा इक्वल n पाई प्लस 5 π/6, दोनों का यूनियन करने पर अपने को एक हल समुच्चय मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 वाला, tan थीटा प्लस tan 2θ प्लस √3 इंटू tan थीटा tan 2θ इक्वल √3। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म का जो क्वेश्चन है ये वाला अपने को दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको RHS में ले जाते हैं, तो यहाँ से आएगा अपना tan थीटा प्लस tan 2θ इक्वल, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का √3 माइनस √3 इंटू tan थीटा tan 2θ, इन दोनों में से √3 कॉमन आ गया, ये 1 माइनस tan थीटा tan 2θ, तो ये अपना इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से देखो यदि इस जगह पर √3 और ये √3 है कॉमन लेके ये वाला बन गया, यदि यहाँ पे 3 और 3 दिया होता तो ये 3 कॉमन आ गई 1 माइनस बनता, यहाँ पे 1 दिया होता तो सीधा 1 माइनस tan थीटा tan 2θ, 1/√3 1/√3 दिया होता तो 1/√3 कॉमन लेके ये बन जाता। इसको इस LHS से को डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, tan थीटा प्लस tan 2θ इक्वल 1 माइनस tan थीटा tan 2θ इक्वल आएगा √3। तो ये फॉर्मूला बन जाता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
तो कितना होता है tan a प्लस बी थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल tan में ये कितनी डिग्री की वैल्यू है π/3 यानी 60 डिग्री की। तो इस तरीके से अपना ये बन जाएगा tan 3 थीटा इक्वल tan π/3। यदि ये माइनस ये वाला देखो यहाँ से, यदि ये माइनस में दिया हो तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको कॉमन लूंगा मैं यहाँ पर, तो ये प्लस आएगा, फॉर्मूला नहीं बनेगा। उस स्थिति में यहाँ पे माइनस होगा तो फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के फॉर्म में बनेगा tan a माइनस b के फॉर्म में। अब यहाँ से देखोगे सीधा प्लस प्लस ये वाला प्लस में दिया हुआ है तो ये वाला डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है, 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल यानी कि tan 3 थीटा इक्वल में कितना ये √3 है उसे लेके ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये कितना बनेगा tan 3 थीटा इक्वल tan π/3, इसलिए 3 थीटा इक्वल n पाई प्लस π/3 n बिलोंग्स टू i। थीटा इक्वल आ जाएगा n π/3 प्लस π/9 n बिलोंग्स टू i। ये अपना इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। लास्ट क्वेश्चन है अपना 7th √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल √2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है sin थीटा cos थीटा में लीनियर, इसका जनरल फॉर्म होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। इसको सॉल्व करने के लिए या इसको साइन या कॉस में सिंगल रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, इसकी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसको √a² प्लस b² से भाग लगाया जाता है, भाग लगाते हैं इसे, ये बात। तो देखो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √4 यानी कि 2 से दोनों पक्षों को भाग लगाने पर तो ये कितना बन जाएगा √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इक्वल √2/2। अब ये देखो यहाँ पे दोनों साधारण कोण इसमें मिल रहे हैं मुझे, अब इसको मुझे cos में बदलना है या sin में। यदि cos में बदलना है तो cos थीटा के गुणांक को cos में ही लूंगा, तो देखो cos थीटा तो ये हो गया, ये cos में कितने डिग्री की वैल्यू है 30 डिग्री की यानी π/6। sin थीटा यदि ये cos 30 है तो ये sin 30 निश्चित रूप से होगा sin π/6, इसे √2 × √2 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√2। तो देखो ये बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है cos a माइनस b बराबर हो गया 1/√2। LHS को मैं cos में लाया हूं इसलिए RHS को भी मैं क्या करूंगा cos में लिखूंगा, तो 1/√2 होता है cos π/4। तो यहां से क्या बन गया अपना ये cos थीटा माइनस π/6 बराबर cos π/4, इसलिए थीटा माइनस π/6 cos थीटा इक्वल cos अल्फा, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसलिए थीटा इक्वल आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/4। इसको इधर लाएंगे तो ये π/6 है। अब इसमें एक बार प्लस साइन लेके इन दोनों को जोड़ दिए अपन यहाँ पे, तो ये प्लस साइन लेकर के तो कितना आएगा π/4 यानी 45 और 30 कितने हो जाएंगे अपने 75। एलसीएम ले लो इसको ये वाला, तो बताओ जरा कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा मेरा 12 और 3 + 2 5 π/12 और माइनस का साइन लेंगे तो दूसरा आएगा 2n पाई माइनस 40 पाई में ये करोगे तो कितना मिलेगा 15 डिग्री, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा π/12, यहाँ n बिलोंग्स टू i। तो अब देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन अपना एक 2n पाई प्लस π/12, दूसरा 2n पाई माइनस π/12, n बिलोंग्स टू i। ये क्वेश्चन था मैंने इसको किसमें बदला है, यहाँ पे cos में बदला है, तो ये cos का फॉर्मूला लगेगा। यदि मुझे इसको साइन में बदलना होता तो cos के साथ मैं साइन में लेता इसे, तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखी है, ये cos 60 की, तो कितना बनता
ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, RHS को साइन में लिखते तो 1/√2 की साइन पाई बाई 4। तो फॉर्मूला आता cos थीटा इक्वल cos अल्फा, थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। इसको इस साइड ले जाएंगे, अब उसमें माइनस 1 की पावर n है, एक बार सम लोगे और एक बार विषम लेके दो स्थितियां लेना, तो यही वाला आपने को फिर से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने 7 प्रश्न इसमें लिए हुए थे। इन्हीं 7 प्रश्न जो मैंने लिए इन्हीं में से कोई एग्जाम में आपको मिल सकता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा त्रिकोणमितीय समीकरण का, वो आपको इस एग्जाम में मिलेगा। ये मैंने जो प्रश्न लिए हैं इन्हीं के एक एक 2 प्रश्न आप खुद करेंगे तो आपकी इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप यदि ऐसा करते हैं तो इससे मुझे भी उत्साहवर्धन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छा मतलब स्टडी मटेरियल लेके आऊंगा जो वर्ग 2 में आपके चयन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।